एवरीवन। आज मैं डेस्टिनी विद यू का 16 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। हमने 15 एपिसोड में देखा था कि नामजीरोंग ने मिस ई को किडनैप कर लिया था और वो उसे उस खाई वाली जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वो गुफा में वो एक शादी करना चाहता था। बट किस मकसद से गया था, बट ये हमें पता चलता है कि वो मिस ई को उसने किडनैप नहीं किया था। मिस ई ने खुद से ही अपने आप को वहाँ पे मतलब किडनैप किया था। उससे बोलते हैं कि करना चाहती थी, जिंदा हो, होश में हो। तो उसे बताती है कि मैंने वो ड्रिंक नहीं करी जो तुम मुझे पिलाना चाहते थे, पता चल चुका है ओल्ड मैन के ज़रिए। पुलिस वालों के साथ। तो वो कहते हैं कि फिर तुम यहाँ पे क्यों आई? तो वो उसे बताता है कि कुछ भी कर लो बट तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, समझ में आया तुम? तो कहती मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मिस ही कहती ठीक है मैं तुमसे शादी करने तैयार हूँ। तो वो उसके कपड़े उसको निकालने लगता है। तो मिस ही गुस्से में आती है और उसे कहती है मैं खुद पहन लूँगी। तो कहता है नहीं, तुम्हें मेरे सामने पहनना होगा। तो वो जैसे उनकी शर्ट को वो खोलने लगता है तभी मिस ही उसके आंखों पे ब्लैक स्प्रे मार के भाग जाती है वहाँ से। और वो अपनी आंखों को पकड़ के वहीं पे आंखों को सहला रहा होता है। और हम देखते हैं कि जंगल में पुलिस वाले और मिस्टर शिन्यू भी आ चुका है और उसको उन लोगों को सर्च कर रहा पेड़ के पास कर रहे हैं। छिप जाती है और इसी डंडे को लेके जिससे कि उसे देख रही होती है कि वो भी आया कि नहीं आया। फिर वहाँ पे नामजोरंग आ जाता है और उधर इधर उधर देखने लगता है कि वो नीचे गिरा देती है जैसे उठाता है। उसको लगे कि मैं यहीं पे हूँ, देख रहा होता है। उस जैकेट को गिरा के वो एक पेड़ के पास जाके छिप जाती है, डंडे से नामजीरोंग के सर पे मारने लगती है। तभी नामजीरोंग घूम जाता है और नामजीरोंग उस डंडे को पकड़ लेता है और फिर मिसी को मिसी उसका सामना नहीं कर पाती है और पुलिस वाले सभी उस जगह देते हैं और मिसी को उसने बांध दिया होता है और उसे बेहोश कर देता है। और वो लोग उस जगह पे जाते हैं, भाग भी नहीं पाती है, बहुत देर हो चुकी होती है। वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है तो मिस्टर शिन्यू समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता था और वो कहता है कि यहाँ पे तो वो लोग नहीं हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। मिस्टर शिन्यू कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। तो फिर वो लोग जंगल में ढूंढने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस नामजीरोंग ने मिस ई के मुंह को बंद कर रखा है और उसने धागे से उसे बांध रखा है और उसके सर पे हाथ चलाते हुए कहता है कि तुम बहुत जल्दी मेरी होने वाली हो। देखना तुम पूरे चांद फुल मून होने के बाद तुम और मैं एक हो जाएंगे। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अगले जन्म में हमें परमात्मा एक कर देगा। देख लेना तुम, ऐसा बोल रहा होता है। और मिसी चिड़ियों से आंखें बंद करके ढूंढने में परेशान हो रहा होता है। पुराने ख्यालों पे पुरानी किसी को होश आता है और पुराने जन्म के जो उन्होंने रुमाल को हटा के उसे सब कुछ पॉइजन को याद करा देता है। वो क्यूट मोमेंट जो उसने और मिस्टर शिन्यू ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, उन चीज़ों को याद करते करते वो बेहोश हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि नामजीरोंग ने सब पॉइजनाइट कर दिया था। फिर वहाँ पे तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं और नामजीरोंग को पकड़ लेते हैं और शिन्यू से देखते हैं। मिसी को इस हालत में देख के शिन्यू बिल्कुल भी इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था कि सभी लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इमरजेंसी वार्ड में वो शिफ्ट हो जाता है। मिसी उठो, शिन्यू की हालत क्या हो गई, इतनी ज़्यादा बुरी थी नहीं जा सकती थी मिसी उठ जाओ कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा वो दुखी था कि वो बस कह रहा था समझ नहीं आ रहा था मिसी जल्दी उठ जाओ। और डॉक्टर्स उसे पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, ये बहुत ही सीरियस। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले फिर वहाँ पे मिसी का बहुत ही पूछताछ कर रहे होते हैं। बड़ी सर्जरी हुई होती है। किडनैप नहीं किया था तो वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता था। अगले कहते हैं कि तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा क्योंकि मिसी को होश आ चुका है। वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स शिन्यू को कहते हैं कि मिसी को होश आ चुका है और फिर शिन्यू उसे देखने के लिए जाता है और उस सर्टेन को हटाता है और उसे धीरे धीरे देख रहा होता है। उसके पास जाके उसके हाथों को पकड़ता है और उसके पास बैठता है और उसे कहता है कि मिसी तुम ठीक हो ना? तो वो उसे देखती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो वहाँ पे कहता है कि तो मुझे ऐसा लगा हम इसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम्हें पता है ना? कहती ऐसा कुछ नहीं, उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। क्या वो पकड़ा गया ना अब? तो सब बोलते हैं हाँ वो मर्डर पकड़ा जा चुका है। उसे कहती तुम अभी ठीक हो ना? कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ नहीं रहने दे सकता, तुम्हारी लाइफ इतने खतरे में रहती है, मेरा बेटा तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? उसे हर चीज़ हर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो मेसी कहती है कि मैं सारी प्रॉब्लम्स में उसके साथ रहूँगा और मिस्टर शिन्यू कहता है कि सॉरी उसे किसी पापा आप उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है तो मैं इसमें बोलूँगा ना। तो मिसी कहती है कि हाँ अंकल आपको बोलना है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शिन्यू मिसी के लिए खाना बना रहा होता है और उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है और उसके पास जाता है, उसे उठाता है कि चलो मैंने लंच बनाया है।
तो मिस ए उठते हुए आती है और देखती थी सारा लंच बनाया, कहती यार कितना अच्छा टेबल सजा है, और फिर खाने लगती, कहती वाह तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो मिस्टर शनी कहता है देखो ना मैं इतना अच्छा कुक करने लग गया हूँ और मैं क्यूट भी दिख रहा हूँ। तो वो कहती मेरा डिज़र्ट खाने का मन कर रहा है। ऐसे कहती है कि हाँ तुम्हारी कुकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और एक दूसरे को बहुत स्माइल कर रहे होते हैं, साथ में खाना लंच कर रहे होते हैं। फिर शिनू कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, मैंने उसे जाके खाना बनाया कुक तो वो कहता है मेरा दिल यहीं पे रह गया है। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कर लेता है। हम देखते हैं कि शिनू उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है, फिर हम देखते हैं कि उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, कोई आता है गेम्स खेल रहा होता है, मज़ा कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन और मिस्टर गूंग शिनू कहते हैं कि मेरा सामान रह गया यहाँ पे, बात कर रहे होते हैं। मिस ये कहती हैं कि आपने मुझे हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। कहती हैं कि हाँ मैम तुम बहुत, मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा इंसान है, बट मुझे जब पता चला तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। मैं अपने, वो कहती कि आपने अपने पोते की वजह से आपने मेरी जान को खतरे में डाला, मुझे पता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑफिस के कलीग सभी लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं, और वो वीडियो फिर वहाँ पे मिस ये आती हैं और मिस ही उन लोगों को देखती हैं। तो वो ऑफिस की कलीग्स वाले उनका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, कंसोल कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो भी हुआ है सब पता चल चुका है। फिर हम देखते हैं वो इस्तीफा मेयर को दे देता है। तो मेयर कहता है जब मैंने तुमसे इस्तीफा मांगा था तब तो तुमने नहीं दिया था, अब मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना। तो वह कहता है कि आप मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते, जब मैं चाहूँ तब मैं अपना अपना इस्तीफ़ा दे सकता हूँ आपको, अब मुझे इस ऑफ़िस में काम नहीं करना। और वो वहाँ से चला जाता है और मेयर कुछ उनसे बोल नहीं पाता है। फिर वहाँ पे नायोन को देखते हैं हम, नायोन जा रही होती है कहीं से मिलने के लिए, वो जाती है वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठी होते हैं, और फिर मिस्टर ली आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बस वो कहती है तुमने हमारे रूम का लॉक चेंज कर दिया है। तो कहता है अब हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती हाँ अब हमें अकेले अकेले मिलने की ज़रूरत नहीं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ना, वैसे भी हम इससे अकेले मिलकर क्या करेंगे। तो मिस्टर ली कहता है कि अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तुम शीनो के साथ थी तो मैं तुम में इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे शीनो से बदला लेना था। और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और गाड़ी में बैठ के रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मिसी को कॉल करता है मिस्टर शीनो और से पूछता है तुम कहाँ हो। तो बताती है मैं नीचे फ्लोर पे आ चुकी हूँ। तो उसे कहता है कि मैं देखो मैं ऊपर हूँ। तो उसे वो हाथों से हार्ट बना के वे दिखा रही होती है और उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में मिस्टर गॉन आते हैं और कहते हैं क्या तुम तैयार हो। और हमें नहीं बताता वो किस बात के लिए बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से सीन में। फिर हम देखते हैं नायोन मिसी के घर जाती है और मिसी से कहती है कि तुमने ही मिन्यू को बोला था ना उस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। तो कहती थी वो मैंने कभी उसे कहा ही नहीं था, उसने खुद किया है, लगता है उसे अपनी गिल्ट का एहसास हो गया था, छीना है। तो कहती कि ये मेरी किस्मत में लिखा था मेरा उसका मिलना। वहाँ पे फिर पुलिस वाले आते हैं और नायोन को लेके जाते हैं कि तुमने। फिर हम देखते हैं सुबह रिपोर्टर्स कहते हैं कि ओंजो सिटी मॉल की सुनवाई में जो पैसे दिए गए। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में मिस्टर शिन्यू वहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा होता है मिस्टर गॉन से कि ये हमारे 10वें डिफेंडेंट हैं, उनसे कौन आपको कितने पैसे वापस मिले थे जोंग लैंड की ओनरशिप को चेंज करने के लिए जो कि ओंजू की थी, और आपने उस कितने में, और उसे आपने कितने में ओम कंस्ट्रक्शन को दे दिया। तो कौन कहता है कि मैंने उसे 300 बिलियन कहता है, पर मैंने उसे ऑडिट टीम को रिपोर्ट कर दिया था और मैंने उस सारी मनी भेज दी थी। फिर चिन्नू कहता है कि तुम मेयर के साथ क्यों मिल गए, तुमने अपना माइंड क्यों बदल लिया। कौन कहता है कि नेवर चेंज्ड माई माइंड। मिस्टर कौन कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं इस प्लान में शामिल रहूं। चिन्नू कहता है फिर तुमने पैसे क्यों लिए थे। तो उसे बताते कहते हैं कि मैं उस पैसे को नहीं लेता तो मैं ये सब कुछ कानून के सामने नहीं ला पाता, और मैं ऐसा कर नहीं पाता। तो फिर मिस्टर शिनू कहते हैं कि देखिए आप देख सकते हैं योर ऑनर कि कौन सही है कौन गलत। हमारा जो डिफेंडेंट है मिस्टर गॉन वो बिल्कुल निर्दोष है, वो इन सब चीज़ों में ज़िम्मेदार नहीं है, ना उन्होंने कभी घूसखोरी ली है और ना वो ऐसे काम को बढ़ावा देते हैं। बस उन्होंने ये सब सच बाहर लाने के लिए ही इस काम में अपना साथ दिया है। और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को आप अच्छे से देख सकते हैं इस केस से पहले, और आप अपना सही फैसला ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैटेगरिया में कलिग्स और वहाँ पे मिस माँ सब लोग लंच के लिए आए होते हैं और सभी देख रहे होते हैं कि मिस्टर गूंग अब एक हाथ से खाना खा रहे हैं और उनका और मिस्टर गॉन दूसरे लंच कर रहे होते हैं। वो दोनों उसी केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मिस माँ जाके कहता है कि तुम अब अपना अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर गॉन कहता है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और मिस ई कहती हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ जो तुम जैसा दोस्त मिला है। फिर हम सब लोग देखते हैं कि कैटेगरिया में
मिस मा और कलीग सभी बातें कर रहे होते हैं कि आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रपोज़ल मिलने के बाद जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होती है। तो मिस मा और हम लोग फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस मा और मिस्टर गोंग ने शादी के लिए आ रहे होते हैं और सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और सभी लोग दूल्हे दुल्हन को देख रहे होते हैं और वो लोग इतने शर्मा रहे होते हैं और मिस्टर गोंग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉमिसेस बोलते कि हाँ हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे को प्यार करेंगे। और मिस ली मी उन लोगों के लिए सॉन्ग गाती हैं और सभी लोग वहाँ पे हार्ट बना रहे होते हैं हाथों से और खुश हो रहे होते हैं और सभी पिक्चर्स लेते हैं। फिर मिस माँ फ्लावर्स को उसके का आते बुके हुए कहता फेंकने है के कि लिए तुम आज आगे तो बहुत बढ़ती हैं ज़्यादा और वहाँ पे खुश लग रही हो, उसके तो कहती पीछे है कि मैं खुश क्यों मिसी ना आती हूँ, हैं बट क्योंकि मिसी तुम उस मुझे मिल स्ट्रॉबेरी रहे को हो। नहीं कैच एक कर दूसरे को पाती, वो किस करते हैं, बुके वो कहते हैं हमारा हमेशा साथ एक्टर रहेंगे। शिन्यू कैच करता है तो और कहते हैं इसे हाँ। वो मिस ई को और देता फिर है। हम देखते हैं कि इसके मिस्टर बाद शिन्यू मतलब हमें उसका लगता है कि फ्रेंड मिस ई और मिस्टर शिन्यू बात कर शादी रहे होते हैं, करेंगे। उस तो अपने वो फ्रेंड को कहते हैं अगले कि दिन आजकल उसकी तुम शादी बहुत को बदल गए हो। फिर तो वो कहता है मैं बहुत अच्छे से मैं तो बदल सेलिब्रेट ही गया करते हूँ हैं, क्योंकि बहुत मैंने मस्ती करते हैं, और पर हम छोड़ रहा देखते हैं हूँ कि और स्प्रिंग मैं का सीज़न आ एक्टिंग चुका है करने और वाला वहाँ हूँ। पे और फिर हम देखते हैं मिस कि ई और मिस्टर शिन्यू एक की दूसरे माँ के और साथ उसका दोस्त वो दोनों कर रहे एक्टिंग कर होते रहे हैं, होते हैं, बातें दोनों कर शूट रहे होते हैं। दे फिर रहे मिस ई होते हैं। देखती है कि वहाँ क्रोशंस पे का कॉटन उनकी कैंडी शूटिंग और अच्छे से शिन्यू जा रही है है, तो वो मिस जाती लाई है और और जलाई रेडी करके करा फिर देता वहाँ है पे और मिस्टर मिस्टर शिन्यू शिन्यू की वहाँ माँ बैठे होते हैं, घर छोड़ वो के जा कॉटन रहे में होते सी हैं तो फिर और हम देखते हैं कॉटन कि कैंडी को उनका लेकर आ फैमिली रही है तरफ तो से कोई कहता है आता अपने है और प्यार वो का कोई और नहीं मिस्टर शिन्यू अगर के तुम्हें फादर होते हैं, जो तुम नोबी और कॉफ़ी लेके आए होते हैं। शिन्यू और शादी ना करो तो उसकी मुझे माँ याद बहुत कर खुश लेना, होती मैं है। तुम्हारा वेट फिर हम करूँगा, देखते ठीक है। हैं कि तो पुलिस कहती है वाले ठीक उस है, फिर गुड बाय ओल्ड बोल के मैन चला को जाता पकड़े। है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में मिस माँ कॉफ़ी रख रही होती है मिस्टर कुंग के लिए, तो ऑफिस के कलीग सभी हम कह रहे होते हैं वाह यहाँ पे तो लवी डबी कपल्स का सीन चल रहा है। तो फिर मिस कलीग्स और ई मिस भी ई सभी मुस्कुरा बातें रही कर रहे होती है होते हैं और कि सभी हाँ का हम कलीग तुम्हारे सब लिए एक भी दूसरे का नए नए मजाक बना रहे होते हैं। बॉयफ्रेंड्स ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं मिस ई अपने घर पर जाती है और अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि मुझे अभी तक शीन ने कॉल क्यों नहीं किया और उसको मैसेज करती है जब तुम टाइम मिले तो मुझे कॉल कर लेना। मिस ई देखती है कि अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं किया है और फिर ऐसे ही वो देखती है उसका फिर कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि तुम नीचे आओ। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर नीचे जा रही होती है। फिर जब नीचे जाती है तो गाड़ी में देखती है और वो गाड़ी में नहीं होता है, वो पीछे से आके उसे हक कर लेता है, वो बहुत शॉक होती है। तो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो उसके साथ जाती है तो वो दिखाता है कि देखो मैंने नीचे वाला ये जो घर है ना इस पोर्शन को ख़रीद लिया। तो कहती है तो इतना सारा पैसा है जो तुम इसे वेस्ट कर रहे हो। तो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। फिर उसे वो हक कर लेती है और उसे किस करती है। वो दोनों अपना बेडरूम में दिखा जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह वो मिस तांत्रिक उनके घर पे आती है और मिस ई और मिस्टर शिनू ने उन लोगों के लिए लंच बनाया होता है, फैमिली डिनर कर रहे होते हैं वो लोग। वहाँ पे वो तांत्रिक पूछती है कि खाना तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या तुम लोगों ने टेस्ट किया? तो वो बोलते हैं कि नहीं हमने टेस्ट तो नहीं किया, बस हमने देखा था कैसा बना है। तो वो बताती कि बहुत अच्छा बना है, तुम दोनों जल्दी ही शादी कर लो। तो मिस ई कहती है कि हमें शादी करने का कोई मूड नहीं है। तो कहती नहीं वो तुम्हारा बेबी होने वाला है ना। तो वो कहती है तो मिस्टर शिन्यू शिन्नू कहता है मिस कि ई नहीं को हमारा प्रपोज कोई बेबी करता है, अभी तो नहीं रिंग हो रहा है। निकालता तो है उसकी और माँ उसे स्माइल देता करती है, है और दिखाता है, कहती है कि वो पोज बेबी करता है घुटनों मैं पे बैठ प्रेग्नेंट के। हूँ, मुझे लगता है वो मिस ई उसे लड़की देख के मुझे होने बहुत वाली है। इमोशनल हो रही होती है और और इस मन ही बात मन को में सुन बहुत के खुश हो रही मिसी होती है। फिर वो बोलती दोनों एक है दूसरे को माँ एंगेजमेंट रिंग मॉम पहनाते आपको हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो फिर दोनों हम लोग बहुत ही देखते खुश हैं लग कि रहे होते मिस्टर हैं, शिन्यू और मिस मुस्कुरा ई रहे होते हैं, एक समुंदर के दूसरे को पास आए देखते होते हुए। हैं। उसे समुंदर उनके पर पास मिस इसलिए ई लाए भी होते उससे हैं, रिंग जो पहनाती है। उसके फादर से फिर वो परमिशन दोनों मांगती है कि मैं एंगेजमेंट भी पे इंडिया एंगेज तक हो पूरी जाते ज़िंदगी हैं और जीना एक दूसरे चाहता का हूँ। हाथ पकड़ते हैं और तो कहते हैं उससे कि मैं पूछता है कि फादर ज़िंदगी क्या भर आप मुझे तुम्हारे साथ परमिशन रहूँगा। देंगे कि मैं अपनी मिस ई बेटी कहती है आई को लव यू सो मच शादी कर और सकता मैं भी हूँ तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। फिर वो उसे हक करके बोलता है कि फादर मैं अपनी बेटी का शादी ख्याल हम अच्छे से दफनाएं बट रखूँगा। हमें दफनाना ही फिर हम होगा। देखते हैं ये कि इस मिस बुक ई ने ही और हम दोनों को एक शीनू दूसरे से जंगल में मिलाया खुदाई था, कर रहे हमारी होते हैं किस्मत इस बुक ने और बनाया वो था उसी जगह कि खुदाई आज कर हमारी रहे होते हैं किस्मत जहाँ ने पे हम हमें दोनों सबको को मिला नई नई दिया।